सब कही तर रिश्ते नाते तोड़ के गए हूँ तेरे गेले और लास्ट में तन्ने क्या करे हो। बहुत भयंकर बद्दुआ लग गई तन्ने, बहुत भयंकर। तन्ने और तेरे मम्मी पापा ने कही माँ को लाल छीने हो ना, कदे भी खुश ना रह सका जिंदगी भर भी। यही इंस्टाग्राम पर राहुल के आखिरी शब्द थे और इसके बाद राहुल ने सल्फास खाकर अपनी जान दे दी। लव मैरिज के 2 साल बाद लड़की कहती है, अगर तू अपने घर वालों से प्रॉपर्टी में हिस्सा ले और वहीं ससुराल वाले घर में जाकर रहो तो मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। ये घटना है हरियाणा के नारनौल के रहने वाले राहुल और सिमरन की। दोनों की कॉलेज में आंखें चार होती है। राहुल सिमरन का सीनियर था। वाटर कूलर से पानी ले रही सिमरन की राहुल से कहा सुनी हो जाती है। सिमरन पहले पानी लेना चाहती थी, लेकिन राहुल कहता है कि मैं पहले आया था तो पहले पानी मैं ही पीऊंगा। थोड़ी नोक झोंक के बाद राहुल पीछे हट जाता है और सिमरन पहले पानी ले लेती है। बस यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। दोनों की आती जाती नजरें मिलने लगती है। जब कॉलेज से एक अब्सेंट होता है तो दूसरे की नजरें उसे ढूंढती रहती है। फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और दोनों में प्यार हो गया। दोनों ने घर वालों को बिना बताए ही भागकर शादी कर ली। राहुल के घर वालों ने राहुल से फोन करके राहुल से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। ना कोई फोन ना कोई कॉल। दोनों रेंट के हाउस में रहने लगे। राहुल ने जॉब करना स्टार्ट कर दिया और संघर्ष में जीवन बीतता रहा। 1.5 साल बाद उन्हें एक प्यारी सी लड़की हुई। सिमरन की सिमरन की माँ से बातें होती रहती थी। जब सिमरन को लड़की हुई तो उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ उसे घर ले गई। राहुल को कोई एतराज नहीं था, दोनों खुश थे। सिमरन अपने मम्मी पापा के पास खुश थी, लेकिन राहुल सिमरन के बगैर बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके मम्मी पापा से भी उसके भाई बहनों से उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। 1 महीने बाद जब राहुल उसे लेने जाता है तो सिमरन 1 महीने बाद भी उसे देखकर खुश नहीं होती और ना ही उससे अच्छे से बात करती है। दूसरी तरफ राहुल अपनी बेटी और अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश होता है। सिमरन राहुल के साथ जाने से मना कर देती है और कहती है, मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। राहुल वापस चला आता है, पर उसे सिमरन को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसकी आंखों में घर से जाते वक्त आंसू आ जाते हैं। न जाने सिमरन के मम्मी पापा ने सिमरन को कौन सी पट्टी पढ़ा दी थी। सिमरन 2 महीने बाद भी आने से मना कर देती है। राहुल जब 2 महीने बाद सिमरन को लेने जाता है तो उसकी मम्मी बोलती है कि सिमरन घर पर नहीं है बेटा, वो तो अपनी बुआ के घर शादी में गई हुई है। अब सिमरन राहुल का फोन उठाना भी बंद कर देती है। राहुल बार बार फोन करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती और राहुल इन सब चीजों से बहुत टूट जाता है। एक दिन सामने से सिमरन का फोन आता है और बोलती है, राहुल मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ रेंट के हाउस में नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे मम्मी पापा के पास अपने वास्तविक ससुराल वाले घर में रहूंगी। राहुल कहता है, सिमरन तुम्हें ये अच्छे से पता है, जब मैंने तुमसे शादी की थी तो घर वालों ने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। अब वो मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे। और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी शादी को कुछ ही टाइम हुआ है, जब 1-2 साल हो जाएंगे तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, तब मैं उनसे बात करूंगा। तुम्हें नहीं आना तो साफ साफ बता दो, बहाने क्यों बना रही हो। सिमरन कहती है, तो हाँ मैं साफ साफ ही बोल रही हूँ, अपना हिस्सा ले लो और अगर मैं आऊंगी तो वहीं अपने ससुराल वाले घर में ही आऊंगी। और ये कहकर सिमरन फोन काट देती है। आज राहुल की धोबी का कुत्ता घर का ना घाट वाला हालत हो गई थी। इन सब ने राहुल को अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया था। उसने ये सब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। सिमरन के पास तो फिर भी उसके घर वाले थे, लेकिन राहुल के पास तो न सिमरन थी और न ही उसके घर वाले। राहुल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हुए सिमरन व उसके मम्मी पापा को बद्दुआ देते हुए सल्फास खा लिया। जब ये वीडियो राहुल के मम्मी पापा तक पहुंचा, तब तक राहुल इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अंत में हम यही कहेंगे, मम्मी पापा से बढ़कर कोई वेल विशर नहीं होता। कुछ भी हो जाए, दूसरों के चक्कर में आकर कभी भी अपने माँ बाप को ना छोड़ना। जीवन साथी तो और मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप नहीं। और ये कहानी एक कहानी नहीं है, ये किसी के जीवन का वृतांत है, किसी ने जिया है इस जीवन को। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।